दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को एक स्पेशल गिफ्ट दिया है? जब वो हंसते हैं और शुक्रिया कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? पर सोचो, अगर आपने जो गिफ्ट दिया उसे कोई ज्यादा पसंद न करे, अगर किसी और का दिया गिफ्ट ज्यादा पसंद आ गया तो कैसा महसूस होगा? शायद उदास या गुस्सा। बस यही एक कहानी है दो भाइयों की, कैन और हाबिल। एक ही कहानी हमें एक जरूरी सीख देती है। हमें अपना बेहतरीन देना चाहिए और सही फैसले लेने चाहिए। तो चलो सुनते हैं उनकी कहानी। बहुत पहले की बात है, जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया था, तब उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की। अब उन्हें सब कुछ खुद करना पड़ता था, मिट्टी में काम करना पड़ता था ताकि खाना मिले। उनके दो बेटे हुए। पहला बेटा था कैन। वो खेती बाड़ी करता था, दिन भर खेत में बीज बोया करता, पेड़ पौधों की देखभाल करता, फल सब्जी उगाता। छोटे बेटे थे हाबिल। वो एक चरवाहे बने, प्यारी प्यारी बकरियां और भेड़ पालते, उनका ध्यान रखते, उन्हें अच्छी जगह ले जाते जहां हरा भरा चारा हो। कैन और हाबिल दोनों जानते थे कि परमेश्वर उनके रक्षक है। उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा था कि परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और उनको अपने सच्चे दिल से बलिदान देना चाहिए। एक दिन दोनों भाई परमेश्वर के लिए अपना समर्पण लेकर आए। कैन ने अपनी खेती से कुछ फल और फसल दी, शायद कुछ गेहूं, कुछ फल या सब्जियां, मगर हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे बेहतरीन, सबसे स्वस्थ भेड़ को चुना और परमेश्वर को अर्पण किया। उनका दिल भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। परमेश्वर सिर्फ हमारे दिए गए गिफ्ट्स नहीं देखते, वो हमारे दिल को देखते हैं। परमेश्वर को हाबिल का बलिदान पसंद आया क्योंकि उन्होंने अपना सबसे अच्छा दिया था, पर कैन का बलिदान परमेश्वर को पसंद नहीं आया क्योंकि उसने अपनी फसल में से बस थोड़ा दिया, पूरे मन से नहीं दिया। जब कैन ने देखा कि परमेश्वर हाबिल से प्रसन्न है पर उससे नहीं, तो वो गुस्से से भर गया। उसका चेहरा उतर गया, उसका मन जलन से भर गया। परमेश्वर ने देखा कि उसके दिल में जलन और गुस्सा है। परमेश्वर उससे प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने कैन से कहा, कैन, तुम इतने उदास और गुस्से में क्यों हो? अगर तुम सही करोगे तो तुम्हें भी मेरी आशीष मिलेगी, पर देखो, पाप दरवाजे पर खड़ा है। वो तुम्हें अपने बस में करना चाहता है, तुम्हें उसे जीतना होगा। परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी थी। यह उसका मौका था सही फैसला लेने का। पर क्या आप जानते उसने क्या किया? एक दिन कैन ने हाबिल से कहा, चलो भाई, खेत में चलते हैं। हाबिल अपने भाई पर भरोसा करते थे, तो वो उसके साथ चले गए। पर वहां पहुंचकर कैन ने हाबिल पर हमला कर दिया। उसने अपने ही भाई का खून कर दिया। यह एक बहुत भयानक बात थी। गुस्से और जलन ने उसके दिल को इतना काला कर दिया कि उसने इतना बड़ा पाप कर डाला। थोड़ी देर बाद परमेश्वर ने कैन को बुलाया और पूछा, कैन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोलना शुरू किया। उसने कहा, मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? पर परमेश्वर सब जानते थे। उन्होंने गुस्से से कहा, कैन, तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे भाई का लहू जमीन से मेरी तरफ पुकार रहा है। अब कैन को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब देर हो चुकी थी। परमेश्वर ने कहा, अब तुम जितना भी कोशिश कर लो, मिट्टी तुम्हारे लिए फल नहीं देगी, तुम्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा। कैन घबरा गया। उसने घबरा कर कहा, यह सजा मेरे लिए बहुत भारी है। अगर मैं कहीं भटक रहा हूं तो मुझे कोई भी मार सकता है। पर परमेश्वर दयालु है। उन्होंने कहा, मैं तुम पर एक निशान लगा रहा हूं ताकि कोई भी तुम्हें हानि न पहुंचाए। और फिर कैन अपने घर से दूर एक अलग जगह जा बसा। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर सिर्फ हमारे दिए गए दान को नहीं, हमारे मन की भावना को देखते हैं। हाबिल ने अपना बेहतरीन बलिदान दिया था। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो पूरे मन और सच्चाई से करना चाहिए। गुस्सा और जलन हमें बुरे फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। कैन ने अपनी भूल सुधारने की जगह जलन कर ली। हमें भी जब किसी पर जलन हो तब सोचना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? परमेश्वर हमेशा हमें चेतावनी देते हैं। जब हम गलत दिशा में जा रहे होते हैं, परमेश्वर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। परमेश्वर दयालु है। जब हम अपने पाप से पश्चाताप करते हैं तो वो हमेशा हमें माफ करते हैं। वो चाहते हैं कि हम पाप करना छोड़ें। वो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। क्या आपने कभी किसी और की सफलता देखकर जलन महसूस की है?
या फिर गुस्से में कोई ऐसा काम किया जिससे बाद में पछतावा हुआ हो। अगर कभी ऐसा हो तो रुक जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे मांगे कि वो आपको सही रास्ता दिखाए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और हमेशा हमें सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम शांति के परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। तो ये थी कहानी कैन और हाबिल की। मिलते हैं बाइबल की फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और हर समय परमेश्वर पर विश्वास रखें। आप सभी को जय मसीह की।